आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, हैप्पी संडे। संडे के दिन कुछ अलग ही रिलैक्स होता है ना। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अवश्य कर दिया करें। एक एक मेंबर जोड़ने की जो मुहिम है वो आप सभी भाई बहनों से ही उसको कंप्लीट करना है और आप लोग ही इस चैनल को 10,000 के ऊपर ले जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सारी अपडेट आपको देंगे। सबसे पहले कमेंट्स की बात कर लेते हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने वीडियोस पे कमेंट किए हैं उनका विरोध करने का जो तरीका है वो ठीक है, मर्यादित शब्दों में है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि यदि कहीं पे कोई सपोर्टर होता है तो कोई विरोधी भी होता है, लेकिन विरोध करने की जो एक अपनी स्ट्रेटजी होती है, मर्यादित शब्द होते हैं और उसी के आधार पर जो है विरोध किया जाता है। ठीक है, आपको हमारी बातें असत्य प्रतीत होती हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार से जोर ज़बरदस्ती करके लाया जाता है कि आप वीडियोस हमारी देखिए। ठीक है, आपकी अपनी इच्छा पे है, आपका अपना डिवाइस होता है, अपना मोबाइल होता है, अपना डेटा होता है, अपना रिचार्ज होता है। ठीक है, आपकी अपनी इच्छा है, आप देखना चाहें तो देखिए, नहीं देखना चाहें तो मत देखिए। ठीक है, कोई जोर ज़बरदस्ती या कोई जो है कोर्ट केस तो है नहीं आप पे कि नहीं आप देखना ही पड़ेगा। क्यों? तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आज तक जितनी भी अपडेट दी है वो अपडेट में से कोई एक ऐसी अपडेट आप लोग बता दीजिए जो कि असत्य हुई हो। शासन प्रशासन में देखिए, विज्ञापन को जारी कराने का जो मुहिम हमारे चैनल ने चलाया उसमें टीजीटी पीजीटी में हम सफल रहे। आप लोग जो निराशा के महासागर में डूब चुके थे कि अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसे ही रह जाएंगे, उन सारी प्रक्रियाओं को, जो प्रक्रियाएं 2-2, 3-3 साल तक चलती थीं, उन सारी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा कराया गया है। ठीक है, हर विद्यार्थियों की कुछ न कुछ समस्याएं अपनी अलग अलग हैं, है ना। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि हर किसी के पास जो है दौड़ दौड़ करके जाना और उनकी समस्याओं को सुन करके उनके जो है उन समस्याओं का निराकरण कराने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है ना। हम भी तो कोई सुपरमैन तो है नहीं कि शक्तिमान की तरह हाथ और उंगली ऊपर किए और फटफट फटफट नाचे और तड़ाक से जो है मतलब पहुंच गए हर जगह, है ना। तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। हाँ, लेकिन विज्ञापन हमारा साफ सुथरा होना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं होना चाहिए। अधिकतर कोशिश ये करनी चाहिए कि उस विज्ञापन से अधिकतर विद्यार्थी संतुष्ट हों, है ना। और कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि आप ऐसा बोलते हैं जैसे कि सब कुछ आपके ही हाथ में। तो मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं सर्वज्ञ हूँ? मैंने तो आज तक ऐसा कभी कहा नहीं, है ना। कभी इस चीज़ का जिक्र तक नहीं किया कि मैं क्या हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन विद्यार्थियों का जो यकीन है, जो भरोसा है, जो विश्वास है, जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब मेरे परिवार के या मेरे यार दोस्त मित्र जो हैं वही हमको जानते हैं, बाहर के भी विद्यार्थी हमको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे गाजीपुर में मोहम्मदाबाद से लेकर के जो है मतलब आपके लगभग लगभग ऑल ओवर गाजीपुर में बहुत सारे विद्यार्थी हमें जानते हैं। दिल्ली में जानते हैं, नोएडा में जानते हैं, मेरठ में जानते हैं, उन्हें पता है, मथुरा में जानते हैं, गाज़ियाबाद में जानते हैं। मतलब यूपी की अगर विभिन्न ज़िलों की बात की जाए, जो मुझसे जो है पर्सनली अटैचमेंट रखते हैं, वो जानते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ। ठीक है, हम ऐसा नहीं कहते कि सब कुछ मेरे ही हाथ में है। सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। मैं कहीं का कलेक्टर थोड़ी ना हूँ कि मैं जो कहूँगा वही चीज़ें सुनी जाएंगी, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज थोड़ी ना हूँ, है ना। मैं एक साधारण सा आम इंसान हूँ, आप लोगों के बीच का कंपटीशनर रहा हूँ। इसलिए मुझे आप सभी की समस्याओं पे बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए भाग दौड़ करता हूँ
कि आप लोगों की समस्याओं का निराकरण मैं अगर करा सका, रंच मात्र भी आप सभी को थोड़ा सा सुकून पहुंचा सका, तो वही प्रयत्न करता हूं। एक विद्यार्थी ने जो है मतलब कहा कि ये झूठा दिलासा देने वाला चैनल है। इसी दिलासा के दम पे, इसी दिलासा के दम पे जो है विद्यार्थियों को एक नई उत्साह मिलती है। कई विद्यार्थी तो अपना जो है मतलब परीक्षा वरीक्षा सब जो है छोड़ो, उसको पढ़ाई करना तक छोड़ दिए थे, इतने नर्वस हो गए थे। और उन्होंने 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल से मतलब पढ़ाई छोड़ रखी थी। उनकी इच्छाएं समाप्त हो गई थी कंपटीशन से। उनको जो है उनके सीने में एक आग भड़काने के लिए और जो है उत्साह भरने के लिए जिस तरीके का लेवल इस चैनल के द्वारा फॉलो किया गया, उससे उन विद्यार्थियों में उत्साह लगातार बना रहा। और जब उसने जन्म लिया उस उत्साह ने, तो फिर वो कभी समाप्त नहीं हुई और ना उसे मैंने समाप्त होने दिया। अगर किसी जो है व्यक्ति का पैर टूट जाए, ठीक है, और डॉक्टर उससे डायरेक्ट ये चीज़ बोल दे कि ऐसी बात है भैया, आप 2 साल में चल पाएंगे, तब तक आप बिस्तर पे जो है वेट करिए, वो वहीं पे टूट जाएगा। कह रही है 2 साल 24 महीने। लेकिन अगर धीरे धीरे करके जो है मतलब टाइम उसका बढ़ाया जाता है, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 1.5 महीने, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, ऐसे करके जब धीरे धीरे डॉक्टर टाइम बढ़ाता है, तो आराम से वो चीज़ें वो झेल जाते हैं कि हाँ यार 4 महीने बाद हमारा पैर ठीक हो जाएगा, हम चलने लगेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं। कार्य अपनी ही गति पे होता है, आप सिस्टम को नहीं बदल सकते। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है जब आपकी फाइट डायरेक्ट शासन से हो। ठीक है, अधिकारी जो अधिकारी एक फाइल पे साइन करने में जो है 6 महीने साल भर बिता देते हैं, वो वहाँ से अध्याचन ले आना, सदस्य रिटायर हो गए सदस्यों का विज्ञापन जारी कराना, उनका चयन कंप्लीट कराना, अध्याचन को वापस ले आना, विज्ञापन जारी कराना, ये सब कोई जो है आसान कार्य नहीं है। मुंह का निवाला नहीं कि आपके थाली में जो है 56 भोग आ गया और आपने उठा करके मुंह में डाल लिया। ठीक है, इन सारी प्रक्रियाओं में थोड़ा वक्त लगता है और इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। सड़ तो रही थी आपकी फाइलें जो है लोक सेवा आयोग और शिक्षा निदेशालय में, किसी ने क्या कुछ कर लिया। और उसके बाद आप सभी लोगों को समाचार पत्रों में अध्याचन वापस होने की खबरें भी प्रकाशित हुई थी, आप लोगों ने देखा था। फिर से उन अध्याचनों को वापस कौन ले आया? सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो कार्य ऐसा नहीं है कि हम आपसे कोई चीज़ें बोल करके हमको जो है 2-4-10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, कुछ नहीं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि सोशल मीडिया पे जुड़े रहना हमारी मजबूरी है या हमारी लाचारी है, उसकी भी आवश्यकता हमें नहीं है। आप लोगों से स्नेह है, इस वजह से हम जुड़ते हैं आपसे। ठीक है, कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो जाए। जिन विद्यार्थियों ने जीआईसी लेक्चरर में हमें जो जो समस्याएं अपनी भेजी, उसमें इतने तन्मयता के साथ मैं जुटा, जैसे आपके अपने सगे भाई, आपके गार्जियन, आपके जो है मतलब सगे कोई रिश्तेदार या कोई अच्छा खासा करीबी दोस्त जिस तरीके से आपकी हेल्प करता है, उस तरीके से मैंने कार्य किया है, क्योंकि मैं आप सभी को अपना मानता हूँ। अगर वो विरोध भी मेरा करते हैं तो भी किसी भी बात की नाराज़गी नहीं है मेरी उनसे, और ना मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है। ठीक है ना, विरोध करना अच्छी बात है, ये भाई लोकतंत्र है, यहाँ पे लोग जो है प्रधानमंत्री का भी विरोध कर देते हैं, तो हम तो एक आम से इंसान हैं। ठीक है, लेकिन मैं स्वयं भी कंपटीशनर रहा हूँ, इसलिए आप सभी लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से जानता हूँ। ठीक है, एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में मैं प्रयास लगभग आज 10 महीने से कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आज तक उनका जो है रिजेक्शनेशन लेटर जारी हो गया होता, उनका कल्याण हो चुका होता अभी तक। ठीक है, और उनकी फाइलें जो आज शिक्षा निदेशालय से निकल करके लखनऊ तक गई हैं, उनकी फाइलें कूड़े के ढेर में डाल दी गई होती, डस्टबिन में डाल दी जाती, और वो विद्यार्थी बिना ज्वाइनिंग के ही टर्मिनेट हो जाते।
सार्थक प्रयत्नों के माध्यम से उनके कार्यों को मानवीय आधार पर, कि किसी भी कार्य को जो है मानवीय आधार पर ये सारी चीज़ें की जा सकें, लगातार अधिकारियों को ज्ञापन दे करके, हाथ पैर जोड़ करके सारी चीज़ों को निस्वार्थ भाव से, अपना पेट्रोल, अपना डीजल, अपना जो है समय, अपना शरीर गंवा करके भी उन विद्यार्थियों के लिए मैंने कार्य किया। और उसका परिणाम यह है कि अब पोर्टल खुला है जीआईसी के नियुक्ति के लिए, तो जाहिर सी बात है उनकी भी प्रक्रिया बहुत जल्दी ही स्टार्ट होगी। ठीक है, नॉन बीएड वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनकी नियुक्तियां होंगी, चाहे वो बीएफए के हों। बीएफए से हमारा कोई जाति दुश्मनी थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब हमको प्रावधिक टेक्निकल फाइन वाले जो है मतलब रसगुल्ला दे देते हैं राजभोग, और उन्होंने जो है मतलब जहर की टिक्की दे दी है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए सभी के जो है मतलब भाई बहन हमारे बराबर है। और आप लोगों से मैंने जो है मतलब मेरा कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी भी प्रकार की रिश्तेदारी है या कोई प्रकार का रिश्ता है, लेकिन मानवीय रिश्ता है। ठीक है, मानवीय रिश्ते को ही निभाने के लिए हम आप सभी लोगों के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, यही वाली कहावत इस चैनल पर चरितार्थ होती है। आप सभी लोगों की छोटी सी छोटी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक सर अपना सब कुछ जो है न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं कि हमारे भाई बहनों का जो है कल्याण हो जाए। ठीक है, इसलिए शायद आज हम एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं बन पाए हैं, और ना ही कभी इसकी हमारी इच्छा है कि हम एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बने। कुछ चीज़ें हम भी अपने चैनल पर अपडेट करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें वक्त मिलना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए जो चीज़ें आप सभी लोगों के कार्यों की सिद्धि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से होती है, या आपकी समस्याओं का निराकरण होता है, या आपको यह लगता है कि ये झूठा दिलासा देने वाला चैनल है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी हाथ जोड़ करके, कि जिन भी विद्यार्थियों को ऐसा लगता है वो विद्यार्थी हमारी वीडियोस को ना देखा करें। निराशा में आशा की किरण को उत्पन्न करने वाला चैनल ये है, और हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ें बताने वाला चैनल है। निगेटिव चीज़ों का स्थान हमारे जीवन में नहीं है, और ना वो मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में आए। ठीक है, नकारात्मक चीज़ें हमेशा ही विद्यार्थियों को परेशान करने वाली होती हैं, लेकिन आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, इन नकारात्मक चीज़ों से लड़ने के लिए आपका सार्थक सर मौजूद है। हर फील्ड पर, हर स्तर पर, हर समस्याओं के निराकरण हेतु हम हमेशा ही मौजूद हैं। जो जानकारियां हम आपको अंदरूनी रूप से दे देते हैं, वो जानकारियां ही आपके सम्मुख आती हैं, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से, चाहे अन्य यूट्यूब चैनलों के माध्यम से। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। ये तो बातें हो गई आपके कमेंट्स आज की। ठीक है, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए, एक कहते नहीं कि अकेला चलो रे, एकला चलो रे, है ना। तो अगर आप एकला चलो रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप अकेले ही अभी तक चल रहे हो, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। आज हमारा यूट्यूब परिवार 8600 के ऊपर के जो है मतलब परिवार हो चुका है, और इस परिवार में कई सीनियर हमारे भाई बहन हैं, कई जो है मतलब हमारे समकक्ष भाई बहन हैं, है ना, कई सिलेक्टेड भाई बहन हैं जो कि हमारे समकक्ष हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चैनल के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही किया है। लेकिन एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जो विवाद शेष हैं आपके, उन विवादों का अब निराकरण होने की बारी आ चुकी है, उसका समय आ चुका है। लगातार सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपना, लगातार शासन को ज्ञापन सौंपने का जो रंग था, जो रूप था, वो अब जो है आकार लेने लगा है। ठीक है, कहते नहीं है कि जो है बार बार रस्सी अगर पत्थर पे आती जाती है तो भी निशान पड़ जाते हैं मजबूत से मजबूत पत्थर पे। तो उसी तरीके से बार बार कार्य करने से, बार बार प्रयास करने से एक न एक दिन उसका कार्य अवश्य ही होता है। ठीक है, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में अब किसी भी प्रकार का विवाद शेष नहीं है। जो कला के विद्यार्थियों का विवाद है, जो हिंदी के विद्यार्थियों का विवाद है, ये विवाद जानबूझ करके उत्पन्न किया गया है विवाद है। ठीक है, और रही बात कला के विद्यार्थियों को बीएड की अनिवार्यता से छूट देने की, तो हमने तो पहले भी सजेस्ट किया था,
इस चीज़ के लिए विद्यार्थियों को भी और अधिकारियों को मैंने जो ज्ञापन दिया था उसमें भी ये जो है हमने उल्लिखित किया था कि जो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जिस तरीके से अर्हताएँ रखी जाती है वो भी अध्यापक बनते हैं, उनको भी सरकार ही वेतन देती है। तो राजकीय विद्यालयों में उन चीज़ों को बदल देने से क्या आवश्यकता है भाई? अध्यापक बनेगा विद्यार्थी तो अध्यापक बनने के बाद वही सब्जेक्ट उसी क्लास को पढ़ाएगा जो क्लास जो है अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में चलता है। तो राजकीय विद्यालय में ऐसा तो है नहीं कि सोने के विद्यार्थी आते हैं और डायमंड के टीचर बनते हैं, है ना। हर कोई जो है मतलब वैसे ही विद्यार्थी होते हैं जैसे अर्धशासकीय में पढ़ते हैं, कोई उनका जो है स्पेशलाइजेशन तो होता नहीं है ना। तो योग्यता भी सेम होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने वो योग्यताएं चेंज कर दी हैं कि चलो भाई फलाना चीज़ में ये रहेगा, धमाका चीज़ में ये रहेगा, है ना। लेकिन जिस तरीके से कंप्यूटर साइंस की अर्हता बदली गई, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बीटेक वाले विद्यार्थियों को अवसर दिया गया। अब बीटेक वाले विद्यार्थी ये सोच लिए कि हमको बिना बीएड के डिग्री के जो है मतलब अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अप्लाई करने का अवसर मिलेगा, या हमें जो है मतलब बिना बीएड के हमें एलटी ग्रेड में अवसर मिलेगा। तो ये आपकी समझ की फेर है। बीएड यदि आप हैं तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अब विज्ञापन कब तक आएगा? देखिए अभी हम इस बात को बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। जिन विद्यार्थियों को ये लगता है कि किसी भी तरीके से मतलब विज्ञापन जारी हो जाए, उसके लिए सदैव कार्य में लगे हुए हैं हम। लगभग ऐसा हफ्ते में कोई दिन जाता हो जबकि हम प्रयागराज ना आते जाते हों, और ऐसा नहीं कि मेरा कोई वहाँ पर्सनल काम रहा होता है, बिल्कुल नहीं। आप सभी लोगों के हितों के लिए ही कार्य करता हूँ मैं, इसलिए आप सभी लोगों के लिए जो कार्य हों वो पूर्ण हो और साफ सुथरे हों। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सभी लोग निश्चिंत रहें, दीपावली के पहले या दीपावली के बाद आप लोगों को कुछ गुड न्यूज़ देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और लगातार हमारा प्रयास जारी है, और आज इस बात को कंफर्म करना है कि एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्तियों की जो पोर्टल आदि खोले जाने हैं और जो उनका वेरिफिकेशन आदि होना है वो कब तक फाइनल होगा, कब से स्टार्ट होगा और कितने दिन में विद्यार्थियों को नियुक्तियां आदि मिलेंगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर के। अब पहले बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे थे ना खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, बीईओ के बारे में। अब क्या हुआ? अब सारे के सारे शांत हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने कोई अपडेट ही देना बंद कर दिया खंड शिक्षा अधिकारी का। विद्यार्थी हमसे सवाल पूछते हैं कि सर आप कोई अपडेट दे नहीं रहे हो, कुछ बता ही नहीं रहे हो खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। आज आपको अपडेट देता हूं मैं खंड शिक्षा अधिकारी का। देखिए, पदों का वेरिफिकेशन करने के लिए पूरे डिपार्टमेंट में जो है काम पे लगाए गए थे लोग, अधिकारी लोग, और उन पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सारी फाइलें जो है वो लोक सेवा आयोग वापस आ चुकी हैं, सब क्लियर हो चुका है कि हाँ पद जो है आपके एकदम कन्फर्म है। देखिए, लोक सेवा आयोग में अध्याचन आया कितने का? 1369 पदों का, जिसमें से कुछ प्रमोशन पे, कुछ इधर उधर करके तामझाम करके जो है मतलब सीटों को काट दिया गया। सीटें बची कितनी हैं? 569। 569 सीटों पर आपका विज्ञापन जारी होना है। कब जारी होना है? ये लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से पूछने पर कंफर्म हो गया था कि एसडीआई का विज्ञापन, जो खंड शिक्षा अधिकारी जिसे आप बीईओ बोलते हैं, है ना, उसका विज्ञापन जो है आप सभी लोगों का एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के पीछे लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि कई बड़े विज्ञापनों का जो जिक्र है, जो रेशियो है, जो श्रृंखला है, वो लोक सेवा आयोग में पेंडिंग चल रहा है। और सिर्फ एक वैकेंसी ने जो है पूरे सिस्टम को चोक कर रखा है। जैसे ही ये डिक्लेयर होता है वैसे आपका खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ 2022 और आपका डायट प्रवक्ता, साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, है ना, ये सारे विज्ञापन जो है आगे पीछे ही लगे रहेंगे, ठीक है। और खंड शिक्षा अधिकारी में तो किसी प्रकार का विवाद नहीं है, लेकिन इस समय जो है उसके मेंस आदि के सिलेबस को थोड़ा सा चेंज करने की कार्रवाई चल रही है, और कुछ जो है रिलैक्स, कुछ अर्हताओं में बदलाव भी, क्योंकि डीएलएड वाले, बीटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए, डीएड वाले विद्यार्थियों के लिए
लगातार ज्ञापन प्रस्तुत किए गए थे कि इन विद्यार्थियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, ये विद्यार्थी भी कम्पीट करें, अगर इनमें योग्यता होगी तो खंड शिक्षा अधिकारी की जॉब ले जाएंगे, ठीक है। अगर योग्यता नहीं होगी भाई तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हर विद्यार्थी वहाँ पे कंपटीशन करके ही नौकरी लेगा, कोई जो है बियॉन्ड तो ले नहीं लेगा, है ना, किसी भी प्रकार से। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को उत्साहवर्धन करने के लिए ही हम ऐसी वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके लिए वास्तविकता में कार्य करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से कहते हैं निश्चिंत रहिए, कार्य हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। तो एडेड जूनियर की प्रक्रिया आप लोगों की दीपावली के बाद से स्टार्ट हो जाएगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। SCERT में सारी चीज़ें कंफर्म कर ली गई हैं, आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार अब नहीं करना पड़ेगा। जिन विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा दिखाया कि सर आप एडेड जूनियर की प्रक्रिया को स्टार्ट करा सकते हैं, मैं उन विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपका ये विश्वास हमें कार्य करने की दुगनी ऊर्जा प्रदान करता है। और इसी विश्वास के लिए, इसी भरोसे के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कार्य करता है। लेकिन आज की डेट में ये चैनल बहुत पीछे जा चुका है। क्यों? क्योंकि हम आप सभी लोगों के विश्वास के लिए कार्य करते हैं, और उसी की वजह से ये जो मतलब चीज़ें होती हैं कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोग जो है न तो शेयर करते हैं और ना ही हमारी बातों को मानते हैं। अगर आप सभी लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ कार्य किया होता तो आज किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, ये चैनल 10,000 के ऊपर चला गया होता, ठीक है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग जो है वीडियोस को टच किया करें। आप सभी लोगों को उत्साहवर्धन के लिए और अपडेट के लिए, जानकारियों के लिए ही ये चीज़ें होती हैं। एडेड जूनियर की प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपी टेट सीटेट के लिए। देखिए यूपी टेट सीटेट की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपकी नवंबर माह में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और रही बात सुपर टेट की, तो सुपर टेट की प्रक्रिया जो है वो दिसंबर महीने में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। इसकी घोषणा नवंबर महीने में हो जाएगी कि कितने पदों का विज्ञापन जो है यूपी सरकार जारी करने वाली है, और इसकी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आप लोगों की वो दिसंबर महीने से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और तब तक जो है यूपी टेट और सीटेट का फाइनल आंसर की वगैरह भी आ चुका होगा, तो विद्यार्थियों को ये चीज़ पता हो जाएंगी कि भैया ऐसी बात है कि हम कितने क्वेश्चन हैं, अगर वो चाहेंगे तो अपना जो है फॉर्म वगैरह फिलअप कर पाएंगे, और वो विद्यार्थी भी सम्मिलित हो, मेरा यही प्रयत्न है, ठीक है। नहीं, बाकी चीज़ें तो कराई जा सकती थी, अधिकारियों से कह करके रिक्वेस्ट करके जो है विज्ञापन आदि की घोषणा कराई जा सकती थी, लेकिन हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी इतने दिन से वैसे भी वैकेंसी नहीं आई, 4 साल बीतने को है ना, और पता लगे कि जो विद्यार्थी बीएड करके बेचारे बैठे हैं, नए नए विद्यार्थी आए हैं, अगर उनको जो भी अवसर ना मिले तो जो है मतलब उनके अंदर एक निराशा घर कर जाएगी, और मैं यही नहीं चाहता। इसलिए जो है LT ग्रेड